बॉडी स्क्रबिंग के लिए बेसन बहुत ही नेचुरल चीज़ है। नहाने से पहले बेसन में चुटकी भर हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे हल्के हाथों से अपनी बॉडी पर रगड़ रगड़ कर मसाज करें, जिससे डेड स्किन निकल जाएगी और स्किन चमक उठेगी। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। रोज़ाना सुबह 10 बजे थोड़े से बने हुए चने खाने से सारा दिन जिस्म में ताकत बनी रहती है और ये आँखों और बीनाई के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। खाने के अलावा भूख के टाइम पर भुने हुए चने को स्नैक के तौर पर खाएं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है। आपकी भूख को भी पूरा करेगा और वज़न कम करेगा और बहुत सी बीमारियों को बचाने के साथ साथ शुगर को भी कंट्रोल करेगा। रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा असली घी भी ज़रूर मिलाएं। इससे रोटी बहुत ही ताकतवर बनती है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करती है। आटा गूंथकर ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में कभी भी मत रखें। इससे आटे में फर्मेंटेशन होती है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसके अलावा आटे से ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है। जब भी रोटी बनानी हो, आधा घंटा पहले ताज़ा आटा गूंथकर फिर ही रोटी बनाएं। अगर आप ज़्यादा लंबे अरसे तक जवान और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने की बजाय मटके का ठंडा पानी पिएं। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। एक चुटकी काली मिर्च पिसी हुई और 2 चुटकी पिसी हुई मिश्री खाने से दिमागी ताकत में इजाफा होता है और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होती है। आप इसे दिन में 2 बार दूध के साथ खा सकते हैं। रोज़ाना रात को 7 से 8 दाने किशमिश के भिगोकर पानी में रख दें और इसे सुबह खा लें और पानी पी लें। इससे जिस्म में खून की कमी पूरी होगी और चेहरे की रंगत भी सुर्ख हो जाएगी। अक्सर घर में काम के दौरान छोटी-मोटी चोट लग जाती है या फिर ज़ख्म आ जाते हैं और खून बहना शुरू हो जाता है। अगर ज़ख्म कम गहरे हों और छोटे-मोटे चोट आने से खून बह रहा हो तो फिटकरी को पीसकर ज़ख्म पर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है और ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। दांत मोतियों की तरह चमकते रहें, इसके लिए अखरोट और बादाम के छिलकों को पीसकर इनकी राख से दांत साफ करने से दांत बहुत मजबूत होते हैं और खूब चमकने लगते हैं। मूली के बीज पीसकर दही में मिक्स करके चेहरे के स्याह धब्बों पर लगाने से स्याह धब्बे साफ होना शुरू हो जाते हैं। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो और खाना खाने के बाद दर्द भी हो तो कलौंजी हँसपे ज़रूरत लें और उस पर इतना नींबू का जूस डालें कि कलौंजी भीग जाए और इसे सुखा लें। इसके बाद इसे पीसकर एक शीशी में डाल के रख लें। हर खाना खाने के बाद 2 चुटकी ये कलौंजी फाँक लेने से पेट में गैस होना बंद हो जाएगी। रोज़ाना सुबह एक कली कच्चे लहसुन की खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर से निजात मिलती है। सेब खाने से पहले अगर इसे सूंघ लिया जाए तो इससे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। खट्टी चीज़ खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे गला ख़राब हो सकता है। बल्कि इससे पहले रोटी का एक टुकड़ा खा लेना चाहिए और फिर ही पानी पीना चाहिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी में 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया भिगो दें। सुबह इसका पानी पीने से कब्ज़ की बीमारी से निजात मिल सकती है। पपीते के छिलके फेंकने की बजाय इन्हें पीसकर दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है और ओपन पोर्स टाइट हो जाते हैं। लौकी के छिलके हाथों और पैरों पर रगड़ने से हाथों और पैरों की जलन ठीक हो जाती है। 1 चाय का चम्मच सूखा दूध, आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी और 1 खाने का चम्मच रोज़ वाटर को मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे अपनी आँखों के गिर्द लगाएं। इससे आँखों के स्याह हल्के चंद ही दिनों में दूर हो जाते हैं। अगर रोज़ाना रात को सोने से पहले थोड़ा-सा हरड़ का मुरब्बा खा लिया जाए तो इससे पेट की बीमारियों से निजात मिलती है और बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। रात को सोने से पहले हमेशा फैंसी रेशमी कपड़े उतार देने चाहिए। ढीले-ढाले और सूती कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों को भी पैंट वगैरह पहनाकर नहीं सुलाना चाहिए, बल्कि इन्हें भी कॉटन के ढीले-ढाले खुले कपड़े पहनाने चाहिए। ख़वातीन को ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहनने से गुरेज़ करना चाहिए। ये स्किन के कैंसर का सबब बन सकते हैं। नाश्ते में गंदम या जौ का दलिया दूध के साथ खाने से भरपूर ताकत मिलती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। जो लोग दूध नहीं पी सकते उन्हें खाने के साथ दही ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दही में दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और दूध की कमी पूरी होती है। कोई भी सब्ज़ी बनाते वक्त इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें। काली मिर्च का इस्तेमाल या हरी मिर्चों का इस्तेमाल करने से पेट की बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है।
जिस बर्तन में भी दही को जाग लगाएं, इस बर्तन में पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐसे ड्राई ही हल्के हाथ से लगा दें। फिर इसमें दूध डालकर जाग लगाएं तो दही बहुत सख्त और मीठी जमेगी। दिन में कई बार थोड़े से दूध में पानी डालकर कच्ची लस्सी बनाकर पीने से चेहरे पर चमक आती है और पानी की कमी पूरी होती है। रोजाना सुबह नहार 2-3 पुदीने के ताज़ा पत्ते पानी में उबालकर इसमें चंद कतरे नींबू का जूस डालकर पीने से चेहरे पर चमक आती है और एक्ने और पिंपल से निजात मिलती है। गर्मी के मौसम में अगर जिस्म से पसीने की स्मेल ना जाती हो तो नींबू के छिलके फेंके नहीं, बल्कि नहाते वक्त उन्हें पानी के टब या बाल्टी में डाल लें। इस पानी से नहाने से पसीने की स्मेल आना बंद हो जाती है। इसके अलावा आप पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर भी अगर नहाते हैं तो पसीना आना कम हो जाता है। अगर घर में ज़्यादा मिकदार में आलू और प्याज रखे हों और उन्हें काफ़ी दिनों तक रखना हो तो उन्हें ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह पर फैला देना चाहिए जहाँ पर रोशनी और हवा लगती हो। याद रखें, धूप नहीं आनी चाहिए। इससे आलू और प्याज लंबे अरसे तक महफूज रहेंगे। सरसों के चंद दाने पीसकर इनमें थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने से खुश्की की वजह से होने वाली खांसी से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा नीम गर्म दूध में थोड़ा सा असली घी डालकर पीने से भी खुश्क खांसी से बचा जा सकता है।